ये इनिंग स्टोरी देखें आप, दो बोथ निखिल टेक अस थ्रू अफगानिस्तान एंड इंग्लैंड। देखिए मजे की बात ये है कि जब इंग्लैंड गेंदबाजी कर रही थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी, वो 90-95 रन 8 ओवर में दे दिए थे, 350 रन नहीं डिफेंड कर पाए थे। आज अफगानिस्तान ने भी कमाल की बल्लेबाजी की, थैंक्स टू ऑफ कोर्स ज़्यादा। आज भी अंतिम 10 ओवर में 113 रन उन्होंने दिए हैं, लेकिन जब इंग्लैंड आई थी चेस करने के लिए, वही गेंदबाजी का फर्क रहा ना। 81 रन दिए जरूर, लेकिन 4 विकेटें। जो एक तो जो रूट आउट हुए, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा से हैरान हो गए थे कि आपने गेम पकड़ लिया था। 15 बॉलों में 17 रन चाहिए थे, वो ओवरटर्न चिप मार रहे थे या मिड विकेट की तरफ मार रहे थे। मुझे लगता है उस समय वो थोड़ा बचने चले गए, या तो पूरा शॉट मारते, बाहर क्लियर करने को देखते, वो थोड़ा घबरा गए। जब इतने करीब जा रहे थे, वो शॉट चिप वाला नहीं बनता, या तो आप भर के मार रहे। When you finish, my question is to all of you कि ये आदिल रशीद के 1100 फर्स्ट क्लास में कैसे हो गए? मैं बताता हूँ, आप बताएं। क्योंकि आपने ये मेंशन किया था। मैं हर दफा जब कमेंट्री में आता हूँ पिछले 15 ईयर से 10 ईयर सनी भाई, जब भी आते हैं ऑन एयर तो स्टैट वाला बताता है he's got 1100 और आप मेंशन कर देते हैं। आप मेंशन करके और आप जख्मों पे और नमक लगा रहे हैं। I think it's better that you stop mentioning that. I ain't mentioning it, Adil, I'm sorry, but it didn't look like. But if he bats at number 9, how can he score 100? तो उसको ओपन करा देगा सनी भाई। तो वो एक संदेशा जाना चाहिए, वो जाना चाहिए इंग्लैंड मैनेजमेंट को कि he's got 1100s और आप उसको ओपनिंग करवाएं। चलिए अब ऐसे जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, ये जो क्लोज मैच है ये भी ना होता। I suppose people are England, the cricket-loving people, they must be quite upset. And I just messaged my dear friend Neil Fairbrother. He literally said, "I just wept." I said, hang on a minute, buddy, it's only a game. And it was always on the cards. अगर मुझे इंग्लैंड का स्क्वाड मिल जाए, मैं एक चीज मेंशन करना चाह रहा हूँ। ये इंग्लैंड का स्क्वाड लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। जी वसीम, स्क्वाड में आप स्क्वाड में नजर डालते हो, आप बैटर्स देखें 3 है, और सनी में बॉलर देखें 1 2 3 4 5 6 7 के 8 बॉलर हैं, और फिर एक बॉलर कम खिलाया है। Fifth bowler was Joe Root and Livingston. Can somebody explain that why they picked up the squad with 1 gazillion bowlers in there? And then they'll still come and start moaning tomorrow that this happened, that happened. You know, there was because of the dew, this happened. See, they cannot lose. If they lose, there has to be an excuse. And the excuse cannot be that they were not good enough on that day. You know, the other team played better. Yeah, other team that played better, kuch nahi. They'll start blaming anything. Now they'll start blaming India also, because you know India is playing all the matches in Dubai. Why are we not playing all the matches in one place? उनके 2 जो commentators हैं are very good friends and colleagues, Michael Atherton and Nasir Hussain have said that. But I said ये चीजें करने वाली हैं टूर्नामेंट से पहले, जब ये डिसीजन हो रहे थे तब अपनी वॉइस रेज करते ना। Not them. They're representatives at the ICC. Yeah. Their representatives at the ICC should be saying, look, why? Yeah. But then the other question is, can you actually go without India in a tournament? No. India would have said no. Yeah. Then what happens? Yeah. Well, good point. And we'll talk more about it because we've got a lot of things to cover now. Quickly, let's talk about Omar Zaid. What great bowling by him today, Wasim. 5 wickets, then got some runs. I think, और ये ICC Cricketer of the Year भी थे पिछले साल 2024 के, और इस सेकंड बॉलिंग लाहौर में हमने देखा है बड़ा मुश्किल है करना। We saw Australia chase 351 against them. And the way he bowled, मौके पे विकेट लिया। फिर वो जो जड्डू से बात कर रहा था, प्लान बी पे आया ये। पिछले मैच में बाउंसर ने किए, इस मैच में उन्होंने कहा ठीक है आगे से तो मार पड़ी है, लेट्स ट्राई प्लान बी, लेट्स बॉल शॉट। और जो प्लेयर्स इनके स्ट्रॉन्ग थे शॉट बॉलिंग पे, जॉस बटलर, उसको उसी की स्ट्रेंथ पे आउट किया। सो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। ये देखिए, ये थी विकेट, इसकी स्लो बॉल बाउंसर था जिसे ऑफ कटर हम कहते हैं। तो गए थे थर्ड मैन, ग्लव लगा और कीपर ने बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा इनका। आई मीन ये, और आई थिंक ये तीसरी दफ़ा है किसी अफगानी प्लेयर ने 5 विकेट लिए ओडीआई में, और मौके पे लिए, सिचुएशन पे लिए। मुबारक टू अफगानिस्तान, एंड आई कैन इमेजिन कितना खुश होगा पूरा मुल्क इस परफॉर्मेंस के बाद। हम तो खुश हैं ही हैं, और वो आ गया 1100 वाला। अफगानिस्तान को जीतने के लिए आखिर में उसे आउट करना पड़ा ना, तो वो निकाल रहा था। कहाँ निकाल जाता? एक बॉल पे 13 चाहिए थे यार। या अगर आउट ना होता तो ये जितवा सकता था। अगर ये आउट ना होता तो बिल्कुल। अगर एक ओवर ऐड अगर वो गेंद और दूर जाती तो
छक्का होता ना, ये भी हमें तो सोचना है। गेंद का कसूर है ना। लेकिन उसके लिए सर में मिडिल भी गेंद करना और बल्ले का कसूर है, चार गेंदें क्योंकि खेले, बल्ला चारों की इतना- चार ही उसको एज लगी है, उसकी चारों की चारों गेंदों जो खेला है इनसाइड एज लगी है। यार, तो आप ऐसे ब्लेम कर रहे हैं। Nikhil, you consistently kept talking about the Afghanistan spinners कि जी उनका जो स्पिन ऑप्शंस है, आज 18 कंसेक्यूटिव ओवर्स करवाए उन्होंने स्पिनर से नहीं, बैक टू बैक। बड़ा अच्छी एक वो मेरे हिसाब से रणनीति रहती है ना, क्योंकि राशिद के साथ नूर डालते हैं, नबी डालते हैं, प्रेशर दोनों एंड से बनता है। और खास तौर से जब आप इतने बड़े टोटल को डिफेंड भी कर रहे हैं, आप विकेट्स की तलाश कर रहे हैं। जिस तरीके से जो रूट ने आज 100 जरूर बनाया, लेकिन नूर ने जब जब उनको गेंदबाजी की है वो बांध के रखा, दबा के रखा। भले ही एक आधा चौका उन्होंने रिवर्स किया, मजबूर किया जो रूट जैसे बैट्समैन, सेट बैट्समैन को भी कुछ अलग ट्राई करने के लिए, क्योंकि एक तो नूर भी नहीं रन दे रहे थे और दूसरे तरफ से भी रन नहीं आ रहे थे, तो वो गेम को डीप ले जाते चले गए। वही ताकत है। और हम लोग गेम स्टार्ट होने से पहले भी कह रहे थे, अफगानिस्तान पहले बैटिंग करती है, डिफेंड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 180 गेंदे जब आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन है ना, वो मजेदार रहती है। लेकिन जिस तरीके से उमर जाई ने आज गेंदबाजी की है, दैट टू मी स्पेशल। इस चैंपियंस ट्रॉफी में 1100 लगे और ये दूसरा 5 विकेट हॉल है। एक मोहम्मद शमी ने निकाला और एक मुश्किल विकेट पे 5 विकेट। सनी भाई वो भी आप बराबरी 100-150 वाला, और वो भी when the ball is wet because of dew, Yeah. उससे भी if you take 5 wickets, very good. No, विकेट निखिल, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि वेट जैसे वेट बॉल है, मतलब था आज स्पिनर्स के लिए, स्पेशली रिस्ट स्पिनर्स के लिए कितना मुश्किल है उसको कंट्रोल करना कंपेयर टू द वो जो हमारे जैसे आप ऑफ स्पिनर थे उसके लिए। वसीम भाई भले ही फिंगर स्पिनर है या रिस्ट स्पिनर, दोनों के लिए गीला हो जाता है। अगर आपकी उंगलियों की टिप्स, जो आपकी ग्रिप है, अगर वो सिलाई पे रहती है, जो सीम पे रहती है, अगर वो गीला हो जाता है ना, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो आप उसको इस तरीके से पकड़ें तो जहाँ पे थोड़ा सा आपका ग्रिप बेहतर हो जाता है, जाएगा सीधा ही, जाएगा सीधा ही। इसलिए अगर आप देखें जो रूट को, खैर थोड़ी वो रणनीति के तहत भी नूर जो है वो बाहर वाला गेंद ज़्यादा डाल रहा था, अंदर वाला वैसे ही नहीं गेंद होगा तो बाहर वाला वो एंगल के साथ और बाहर लेके जा रहे थे। लेकिन काबिले तारीफ है, गीले बॉल के साथ भी, सीम के साथ मोहम्मद नबी गेंदबाजी कर रहा था, मुश्किल परिस्थितियों में गेंद डाल रहा था कंट्रोल के साथ। गेंद की सिलाई को आप एकदम सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बहुत गीला हो जाता है तो फिर उंगली का जो नाखून का टिप है ना, तब आपको वो सीम पे लगानी पड़ती है, तो थोड़ा सा और वो बेहतर कंट्रोल होता है। जब जब मोहम्मद नबी ने गेंद डाला है वो लूप नजर आ रहा है, Okay. तो पता चल रहा था गीले बॉल से बहुत अभ्यास किया होगा, नहीं तो इस तरीके का कंट्रोल वो नहीं आ सकता। जो शायद वकार भाई कह रहे थे कि जब ड्यू होती है, आप तैयार होते हैं बतौर गेंदबाज, तो बाल्टी पानी की रखी, गेंद गीला करके ना तब आप डालिए। सो इट्स जस्ट getting used to the conditions, match simulating the conditions. You don't want to be getting stuck in that unaccustomed कि यार ये क्या हो गया। So credit to Afghanistan कि आज या जिस तरीके से पिछले 12 महीने में मैच खेलने की तैयारी करके आते हैं ना, उनको पता है कि मैच में क्या घट सकता है, उसकी तैयारी के साथ उतरे। Hats off.